हेलो 9 क्लास। तो अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे, दिखाए थे पॉइंट को कैसे लोकेट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ओरिजिन क्या है, एब्सिसा क्या है। अब देखिए, अब यहाँ सामने एक ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बुक में देखिएगा क्वेश्चन मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। पहले पॉइंट, ये तो एक्स एक्सिस का एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये वाई है। इसके अलावा पॉइंट देखिए, यहाँ पे ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये पॉइंट एफ है, ये पॉइंट एम है, ये जी है, ये डी है, ये एन है और ये ई है। इतने सारे पॉइंट इस ग्राफ पे डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लोकेट किया हुआ है। अब इस ग्राफ को देख के आपको रीडिंग करना है। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से लिखते हैं, हम जगह बना लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, और उसके बाद इक्वल देके फिर ए ऐसे लिख देना है, ब्रैकेट दे देना है इस तरह से। तो देखिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट का मतलब कि आपसे एक्स और वाई दोनों एक साथ ज्वाइंटली पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए है तो पहले एक्स देखिए, डिस्टेंस का मेजरमेंट हमेशा ओरिजिन से करना है, तो ओरिजिन से ए पे आई है, तो -1 -2 -3 -4, तो एक्स हो गया -4 और वाई, तो देखिए वाई ऊपर रहता तो पॉजिटिव और नीचे रहता तो निगेटिव, बट ये तो एक्सिस पे है तो वाई क्या हो जाएगा 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू ए, अब ब्रैकेट में बगल में ऐसे -4 0 लिख देना। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -4 0। समझे बात ना। अब यहां से कोऑर्डिनेट पूछा गया तब ये आंसर हुआ। पूछा जाता कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो केवल आंसर -4 होता। ध्यान से बात को सुनिएगा, लिखेंगे कम बोलेंगे, आप ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ ए तो -4 0 आंसर होगा। आपसे पूछता कि x कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो आंसर -4 होता। पूछता कि y कोऑर्डिनेट ऑफ a, तो आंसर 0 होता। इसके उल्टा मतलब इसका स्टेटमेंट बदल के पूछेगा कि a का एब्सिसा बताइए, तो कल बताए थे एब्सिसा किसको बोलता है, x को। तो a का एब्सिसा कितना हुआ -4 और ऑर्डिनेट कितना हुआ 0। अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट ए की जगह पे पूछ देगा एम का कोऑर्डिनेट बताइए, तो आप पहले एम लिख लीजिए। अब देखिए एम कहाँ है, यहाँ पे है, तो पहले आपको क्या बताना है, पहले एक्स बताना है। तो देखिए ना तो इधर है, अगर इधर रहता तो पॉजिटिव होता और इधर रहता तो निगेटिव होता, बट ये इस लाइन पे है, इसका मतलब एक्स तो हो गया 0 और y, तो देखिए नीचे आइए -1 -2 -3 -4, तो -4। तो m का कोऑर्डिनेट हो गया 0 -4। पूछा जाएगा एब्सिसा, तो एब्सिसा 0 होगा। ऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो -4 होगा। पॉइंट डी ले लीजिए, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, तो पहले डी देखिए कहाँ है, यहाँ है। तो सबसे पहले डी किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो डी तो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मालूम हो गया। अब डी का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पहले x देखा जाता है, तो देखिए x कितना है, डी के सामने नीचे है यहाँ पे, तो -1 -2, तो इसका एब्सिसा हो गया -2। एब्सिसा बोलिए या x कोऑर्डिनेट बोलिए। उसके बाद y देखिए, तो y के सामने यहाँ देखिए कितना है 1 2 3 4, ओरिजिन के ऊपर है ना, तो प्लस में, तो प्लस में मतलब प्लस लिखना है नहीं 4, तो डी का कोऑर्डिनेट हो गया -2 4। अब डी का एब्सिसा पूछा जाएगा, तो डी का एब्सिसा -2, ऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो 4। तो आपसे कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो सकता है सेपरेटली पूछ देवे, वाई कोऑर्डिनेट सेपरेटली पूछ देवे। क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ई, पॉइंट ई का एब्सिसा बताना है। तो पहले पॉइंट ई ढूंढिए कहाँ है, तो देखिए पॉइंट ई थर्ड क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर्टिकुलरली एब्सिसा पूछा गया है। एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को। तो पॉइंट ई
का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो यहाँ आंसर केवल -6 होगा, क्योंकि हमसे एब्सिसा पूछा गया मतलब एक्स पूछा गया है, तो आंसर -6 होगा। ऑर्डिनेट ऑफ बी का ऑर्डिनेट पूछा गया है, ऑर्डिनेट का मतलब y, तो देखिए b यहाँ पे है, तो इसका y पूछा गया है, तो पहले x देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ शीशा पूछा तो 5 होता, बट यहाँ हमसे ऑर्डिनेट पूछा गया मतलब y पूछा गया है, तो y देखिए b के सामने y पे आई है, +1 +2 +3 मतलब 3 होगा। साइन का ध्यान रखना है, प्लस कब माइनस कब, इधर पॉजिटिव होगा ऊपर पॉजिटिव होगा, इधर निगेटिव होगा नीचे निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन समझे। एब्सिसा आपसे अलग पूछ सकता है, ऑर्डिनेट पूछेगा, या हो सकता है कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो इस तरह से समझ गए। अब देखिए इसी में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा, इसको हटा लेते हैं थोड़ा लिखने में। क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट whose abscissa is 4। फाइंड द पॉइंट whose abscissa is 4, कौन पॉइंट है जिसका एब्सिसा 4 है। तो एब्सिसा मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो वैसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो एक्स पर 4 जाइए, 1 2 3 4, देखिए कौन है, सी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो हो सकता है इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाए, किस पॉइंट का एब्सिसा 4 है, किस पॉइंट का एब्सिसा 0 है, किस पॉइंट का एब्सिसा 0 है। तो देखिए एम का भी एब्सिसा 0 होगा और एन का भी एब्सिसा 0 होगा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। तो कल बताए थे कि जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा उसका एब्सिसा 0 होगा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जो भी पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा मतलब ऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इस तरह का क्वेश्चन रहता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन देखिए, हो सकता है ऐसे पूछ दिया गया, फाइंड सम ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी के एब्सिसा और ऑर्डिनेट का सम पूछा गया। तो देखिए पॉइंट सी है, तो इसका एब्सिसा हुआ 1 2 3 4, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका एक्स हो गया 4, वाई कोऑर्डिनेट -1 -2 -3, तो वाई हो गया -3। अब इसका सम पूछा गया है, तो सम आप पता कर लीजिए, तो सम 1 हो जाएगा। समझ गए बात ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत तरह पूछा जा सकता है बना बना के। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। देखिएगा कहीं बोलने में मिस्टेक हो गया हो, कहीं लिखने में मिस्टेक हो गया हो, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ग्राफ बना के आपसे उस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, है ना, इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि फाइंड मिरर इमेज ऑफ a-3 4। एक पॉइंट दे दिया गया है a-3 4। तो सबसे पहले इस हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, x x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। सबसे पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बना लिए। अब जो भी पॉइंट आपको दिया गया है ना, इसको लोकेट कर लीजिए। जिसका भी मिरर इमेज पूछा गया पहले उस पॉइंट को आप लोकेट कीजिए। -3 4, -3 और 4 यहां पे होगा, ये पॉइंट A है, -3 4। ध्यान से बात को समझिएगा। जिस पॉइंट का मिरर इमेज पूछा जाए आप पहले उस पॉइंट को लोकेट कीजिए। उसके बाद मिरर इमेज किस एक्सिस में पूछा गया है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पूछा गया था। एक्स एक्सिस ये ना है, एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन में देखिए कि किस एक्सिस में मिरर इमेज पूछा गया, एक्स एक्सिस में।
तो एक्स एक्सिस को आप मिरर बना दीजिए। तो साइंस में आप लोग पढ़े हैं मिरर कैसे प्लेन मिरर बनता है, इसको सिल्वर कोटिंग करते हैं एक तरफ से। तो जिधर सिल्वर कोटिंग हो गया फेस उसका जस्ट इधर रहेगा ना, फेस इधर थोड़े रखेंगे, फेस इधर रखेंगे। तो उसी तरह ये जो पॉइंट है ना ये आपका फेस है, ये पॉइंट क्या है, एज ए फेस बिहेव करेगा। और इसका इमेज निकालना है किसमें, एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस को आप मिरर बना दीजिए, तो एक्स एक्सिस को मिरर बना दीजिए, ध्यान समझिएगा। पॉइंट इधर है तो कोटिंग इधर करना पड़ेगा, पॉइंट इधर रहता तो कोटिंग इधर करते हैं। जिधर फेस है जस्ट अपोजिट साइड उसका कोटिंग करते हैं। अब बताइए, अब प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि मिरर से जितना दूर हम खड़ा रहेंगे इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा। ये प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। तो बस हम लोग का इतना ही काम हो गया। ये देखिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से नापिए, ये डिस्टेंस कितना है 4। तो ये मिरर से इधर 4 है, तो इसका इमेज भी इधर कितना बनेगा, 4 पे बनेगा। तो देखिए ये पॉइंट ए है तो एडेस होगा। समझना है कि यहाँ पे मुंह है, यहाँ मुंह रखे ऐनक रख दिया, तो यहाँ से मुंह देखिएगा ऐनक में तो इतना पीछे बनेगा ना। तो ये आपका फेस हो गया और ये मिरर हो गया। तो जितना दूर फेस होगा इमेज भी उतना ही पीछे बनेगा ना मिरर से। तो इधर वाला ये डिस्टेंस कितना है 4 था, तो इधर भी कितना होगा 4। तो फेस यहाँ था, इमेज यहाँ बन गया, तभी पॉइंट निकालिए। तो देखिए ये x -3 था, तो x में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, x तो -3 ही रहेगा। बट y ऊपर 4 था, लेकिन अब ये नीचे ना आ गया तो -4 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना। वीडियो को रोकिए धीरे से और आराम से समझने का कोशिश कीजिए। तो क्या करना है कि जो पॉइंट दिया जाएगा उसको आप लोकेट कीजिए। वो किसी भी क्वाड्रेंट का पॉइंट हो सकता है। मिरर इमेज जब भी पूछेगा ना तो पॉइंट क्वाड्रेंट का ही रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा, नहीं तो नहीं क्वेश्चन बनेगा। और जिस एक्सिस में पूछेगा उसको आपको एज ए मिरर बिहेव करवाना है। किधर कोटिंग करना है, देखिए कोटिंग करने का जरूरत नहीं है, ये हम समझने के लिए कोटिंग किए हैं, कोटिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन देखिए, वीडियो रोक के आराम से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक्स डैश है इधर, पॉइंट आपका दे दिया गया -25 इन y एक्सिस। तो देखिए पॉइंट है -25, -2 और -5 नीचे की तरफ होगा ना, यहां पे पॉइंट है ए। तो ये हो गया आपका फेस। अब किसमें इमेज पूछा गया है, y एक्सिस। y एक्सिस ये ना है, तो ये मिरर है, ये मिरर है। y एक्सिस जिस एक्सिस में इमेज पूछेगा उसको मिरर मानना है, तो ये मिरर है। तो ये मिरर है और ये फेस है, चेहरा है। तो यहां से अगर चेहरा देखिएगा तो पीछे बनेगा ना ये, तो जितना दूर ये है उतना ही दूर इधर बनेगा। ये मिरर है तो ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे है इमेज उतना ही पीछे बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से देखिए ना -2 था ना, तो ये -2 सॉरी डिस्टेंस तो 2 था, माइनस डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ से डिस्टेंस 2 था, तो इधर भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2। ये डिस्टेंस 2 है, यहाँ से देखिए 2, तो इधर भी डिस्टेंस 2। बट ये -2 डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट है, बट अब वो राइट हो गया, 2 हो गया। अच्छा y तो देखिए नीचे का नीचे ही ना है, तो y तो -5 होगा। ये -5 है तो -5 ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बट x थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो समझ गए होंगे आप लोग मिरर इमेज का क्वेश्चन, समझ गए होंगे इसको। इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, अदर बुक में मिल जाएगा। पहले स्कूल बेस्ड एग्जाम होता था ना, तो बोर्ड से क्वेश्चन आता था, तो उसमें 1-2 बार आया था। तो उसी समय से इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं साथ साथ, हालांकि एनसीईआरटी में तो है नहीं। तो मिरर इमेज आप लोग समझ गए होंगे। एक बार समझिए करना क्या है। जिस पॉइंट का भी मिरर इमेज पूछे सबसे पहले आप उस पॉइंट को लोकेट कीजिए। वो पॉइंट आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि किस एक्सिस में इमेज निकालना है। तो जिस एक्सिस में इमेज निकालना है उस एक्सिस को आप एज ए मिरर बिहेव करिए। और पॉइंट जिधर है उसका जस्ट अपोजिट साइड आप सिल्वर कोटिंग समझिए। कोटिंग करने का जरूरत नहीं है, बस कोटिंग समझिए। और एक प्रॉपर्टी है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही दूर उसका इमेज मिरर से पीछे बैक साइड में बनेगा। बस यही प्रॉपर्टी है मिरर इमेज का क्वेश्चन सोल्व करने का। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 ये तीनों एक्सरसाइज आप लोग एक बार खुद से देख लीजिए,
करीब करीब सारा कंसेप्ट बता दिए हैं। 3.1 जो है थोड़ा सा लॉजिकल है, उसको छोड़ दीजिए, उसको हम बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लीजिए, कल अब हम बुक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।